नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। बस्तर कांकेर दौरे के लिए रवाना हुए सीएम भूपेश बघेल, जहां मां दंतेश्वरी माता मंदिर में टेकेंगे मत्था। मुरिया दरबार कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सी मार्ट का सीएम करेंगे अवलोकन। लोहांडीगुड़ा में इमली प्रसंस्करण यूनिट का करेंगे उद्घाटन। कांकेर में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई का करेंगे लोकार्पण। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना हुए। लोहांडीगुड़ा में इमली प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। प्रमुख काम तो मुरिया दरबार का है, जो पूरे बस्तर ऐतिहासिक दशहरा जो महीनों चलता है। अब मुरिया दरबार लगेगा, इसके बाद धीरे धीरे सब जितने भी मुखिया हैं वो सब अपने देवी देवता को लेके वापस जाएंगे। तो मुरिया दरबार दशहरा महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पूरे बस्तर के प्रमुख लोग एकत्रित होते हैं और आगे की रूपरेखा के बारे में। उसके साथ साथ इमली के एक प्लांट, जिसमें उसको वैल्यू एडिशन होगा, वही प्लांट लग रहा है इमली पेस्ट बनाने का। तो दूसरा कांकेर में मिलेट्स का सबसे बड़ा मिल भारत का, उसकी शुरुआत होगी। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजीवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, बस्तर कांकेर दौरे के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हुए, क्या कुछ तय कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर रवाना हो गए हैं और 11:15 बजे करीबन मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद में सिरहा सार भवन में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जननायक झाड़ा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विभिन्न समाजों को भूमि आवंटित करेंगे। मुरिया जो दरबार है वो खासतौर पर अपने आप में सभी के लिए एक दिलचस्पी और एक तरह से कहें कि आकर्षण का केंद्र तो होता ही है, और साथ ही अगर हम बात करें तो आदिवासी समाज के लिए काफी श्रद्धा का विषय होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे के 12:55 बजे सी मार्ट का अवलोकन करेंगे। सी मार्ट में जो है किस तरह से जो है बस्तर के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। करीबन 1:50 पे लालबाग में पीटीएस में बस्तर फाइटर्स के जो नवनियुक्त आरक्षक हैं उनसे भेंट मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या परेशानियां हैं, किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की, इन तमाम इश्यूओं पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद में करीबन 2:15 बजे वो जगदलपुर एयरपोर्ट से ग्राम धूरा गांव पहुंचेंगे और यहां पर इमली प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं, क्योंकि बस्तर में सबसे ज्यादा जो है वो इमली का उत्पादन होता है और बस्तर की इमली अगर हम बात करें न केवल वहां के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है और इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इसे भेजा जाता है, जिससे जहां पर बस्तर की इमली खासतौर पे फेमस है। इसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर के नाथिया नवा गांव में लघु धान्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद वहां पे जो गतिविधियां हैं जो संचालित होती है उसका उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी संख्या में हम कहें कि लोग आर्थिक रूप से जो है वो विकास एक तरह से कहें कि उस पूरे इलाके का इसके जरिए देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों से भी भेंट मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि सरकार की जो ग्राम स्वराज योजना है, नरवा गरवा घुरा बाड़ी, इसको किस तरीके से उस पूरे इलाके में डेवलप किया गया और उसके क्या फायदे मिले हैं। स्व सहायता समूह जो है वो कितने तैयार हुए हैं, उनको किस तरीके से फायदा मिल रहा है। और गोधन न्याय योजना से लेकर राजीव किसान न्याय योजना, इन तमाम चीजों का किस तरीके से वहां के जो किसान हैं वो उससे लाभान्वित हुए हैं, उनका जीवन जो है वो किस तरीके से बदला है, आर्थिक रूप से कितने वो उन्नत हुए हैं। और शाम को करीबन 5:10 पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आएंगे। अभी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने अलग अलग विषयों पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि जो मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही बीजेपी की बैठक पर भी इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बहुत से नेताओं को
बुलाया ही नहीं गया है और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अविश्वास का वातावरण बना हुआ है, भले ही कोशिश कितनी भी कर लें। रमन सिंह के छत्तीसगढ़ के रहने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहता हूं। उस वक्त ये बयान आया जब ये कहा जा रहा था लगातार जब वो दिल्ली गए थे, हालांकि स्वास्थ्य गत कारणों से वो गए थे कि वो उन्हें राज्यपाल कहीं का बनाया जा सकता है, उसी के लिए बुलाया गया है। इसके बाद रमन सिंह का बयान आया था कि वो छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा कि रमन सिंह अच्छी तरह से जानते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। मतलब साफ एक उन्होंने इशारा किया कि कोई भी हाईकमान जो है उन पर किसी भी तरीके की कोई बड़ी जवाबदेही या जिम्मेदारी देने के लायक नहीं समझता है। और इसके साथ ही बीजेपी ने जो लॉ एंड ऑर्डर्स पे जो सवाल उठाए थे उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के समय बेटे के लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ और होते थे और किसी और के लिए कुछ और, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए बराबर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये तमाम बातें सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही।